हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स अबाउट जैसी हम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो होने वाली है ये थोड़ी अलग होने वाली है। एक्चुअली ये मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। एक मैसेज के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइफ जो हमें मिली है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे हम आजकल इसे बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं और कैसे हमें इसे बचाना है, सिर्फ हमारे लिए नहीं और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए जो कितनी ज़रूरी है और कैसे हमारी जनरेशन जो है फ्यूचर हमारा इससे अफेक्ट हो सकता है और बदल सकता है। वो सारी चीज़ें आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पुराना टाइम तो पता होगा ना। पुराना टाइम तो हर कोई याद करता है। जो हमारे पुराने टाइम में लोग की जो उम्र थी वो 80 प्लस चले जाती थी। वो इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि 80 प्लस जाने के बाद भी उनकी बॉडी में इतनी पावर और स्ट्रेंथ हुआ करती कि वो आराम से हैवी लिफ्ट वाले काम जो है ईज़िली कर सकते थे। तो उस टाइम पे जो लोग थे बहुत ही हेल्दी थे, बहुत ही एक्टिव थे और जो बीमारी थी, जो आजकल लोग मर रहे हैं, वैसी चीज़ें उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी। और आज की मतलब कि आज का टाइम इतना बदल चुका है कि इतना तो रश आजकल मेलों में नहीं पड़ता है जितना हॉस्पिटल में पड़ रहा है। हॉस्पिटल में जाओगे तो कई पेशेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनको जगह ही नहीं मिल रही वहाँ पे एडमिट होने के लिए। तो हमारी हेल्थ जो है इंडिया की बहुत ही बुरी है। और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो लोग क्या होते हैं, या तो लोग बहुत ही पतले हैं, वो उनका पेट इतना निकला हुआ है, या तो लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, उनके चर्बी चढ़ी हो चुकी है, उनसे चल भी नहीं हो पा रहा है अच्छे से और वो उनकी सांस फूलती जा रही है। और जब भी मैं मार्केट में जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ वो क्या करते हैं, मतलब स्टॉल्स इतने बड़े होते हैं, फास्ट फूड इतने लोग खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं। लोग घर में खाना पसंद ही नहीं करते, हेल्दी फूड खाना पसंद ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी में टेस्ट नहीं है तो ज़िंदगी को जीने का मज़ा ही नहीं है, इसलिए वो बाहर खाने लग जाते हैं। और इतने मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, बार बार उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो लोग हमारे ऐसे हैं कि हम अपनी हेल्थ को खुद ही डिस्ट्रॉय करें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें ये ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी है ही कितनी लंबी। हम इंसान हैं, हमें ज़िंदगी बहुत ही कम मिली है और जो हमें ज़िंदगी मिली है हम उसको भी इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ये ज़िंदगी हमें बहुत ही छोटी मिली है। हाँ, इसे एंजॉय करना ज़रूरी है क्योंकि हमें ज़िंदगी बहुत कम मिली है। अगर हम इसे एंजॉय करके नहीं जाएंगे तो क्या फ़ायदा, तो जीने का, इस दुनिया में आने का क्या फ़ायदा। बट एंजॉय करने का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो और अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो क्योंकि आपको पता कि ज़िंदगी छोटी है, बस जी लो इसे, जो भी खाओ पियो, बस ऐश करो। ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ का अंत है। इस यूनिवर्स में हर चीज़ का अंत है, चाहे वो इंसानियत है, चाहे वो इस यूनिवर्स हो, उसका भी एंड है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होगी ही, बिल्कुल होगी। बट हमारे हाथ में एक चीज़ है कि हम उसे मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए। मैं हेल्थ के ऊपर इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है वो ख़त्म तो होनी ही है एक दिन, क्यों ना आप उसे थोड़ा और लंबा खींचे। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा लंबा खींचेंगे आप तो क्या करेंगे, आप और इन्जॉय करके जाएंगे, जहाँ पे अच्छी लाइफ जी के जाएंगे। ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद हेल जाएंगे या हेवन जाएंगे, ऐसी चीज़ के बारे में सोचने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी जी के जानी है तो जहाँ पे ही हेवन जी के जाओ, मतलब यही हेवन है आपका, यही हेल है। अगर स्वर्ग नरक की आप बातें करते हो तो भूल जाओ उन सबको। ज़िंदगी के बाद क्या होने वाला किसी को नहीं पता उसके बारे में। बट हमें जहाँ तो पता ना कि हम कैसे जीना है, हमें क्या करना है। मतलब कि जहाँ पे जितना टाइम इस दुनिया में है, जो कंट्रोल है लाइफ का वो हमारे हाथ में है। चाहे तो हम आज ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसे, चाहे हम इसे लंबा खींच सकते हैं और इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और अच्छे से जी सकते हैं एक खुशहाल ज़िंदगी, और नेचर के साथ हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, पहली तो बात होगी ये कि लोग अपनी हेल्थ की परवाह ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे मतलब कि समाज में नशा इतना पड़ चुका है कि जो हमारा यूथ है वो क्या कर रहा है, वो 30 प्लस नहीं जा रहा है, और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे वो 50 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, वो मर रहे हैं। या फिर बच भी जाते हैं तो इतनी बीमारियाँ उन्हें लग जाती हैं कि मतलब जो बची खुची ज़िंदगी भी होती है, थोड़े साल भी होते हैं, वो भी उन्हें डॉक्टर के पास आने जाने में ख़त्म हो जाते हैं। बेड से नहीं उठ पाते, कहीं किसी के साथ मिल नहीं पाते, कुछ खा नहीं पाते अच्छा सा। मतलब कि लाइफ
जीते जीते भी वो एक तरह मर ही चुके होते हैं, लाइफ उनकी पूरी ख़त्म हो चुकी होती है। तो यही इस वीडियो के थ्रू मैं समझाना चाहता था कि मतलब कि देश के हालातों को देख के बहुत ही मतलब एक बुरा फील होता है, और मैं खुद अच्छा फील करता हूँ खुद के लिए कि मैं इन चीज़ों से दूर हूँ और मुझे अपनी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। मैं जीना चाहता हूँ इस दुनिया में, मैं मरना नहीं चाहता, किसी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। एक छोटी सी लाइफ मिली है, उसे मैं जितना लंबा ड्रैग कर सकूँ उतना लंबा मैं खींचूँगा, और एक अच्छी ज़िंदगी जहाँ पे जी के जाऊँगा। और मुझे अपनी हेल्थ की परवाह है, मुझे पता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरनली और एक्सटर्नली फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिटनेस में एक और रियलिटी सुन लीजिए। मैं अगर आपका कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अगर वो कह रहे कि अब हम ट्रिप प्लान करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं खाने जाते हैं, फैमिली डिनर के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स में अगर होता है कि चलो साथ में हम सब एक मनी कलेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और कुछ जो कलेक्शन होती है उसके साथ कहीं घूमने चलते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं। बट दूसरी तरफ अगर कोई बंदा है वो किसी ट्रेनर के पास जाता है, उस ट्रेनर ने अगर उसे कहा कि मेरी फ़ीस इतनी है, मेरी 3000 फ़ीस है मंथ में, और आपको एक टाइम के अंडर मैं फ़िट कर दूंगा, आपकी हेल्थ जो है उसको अच्छा बना दूंगा, और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप अच्छे से अपनी हेल्थ को लंबे टाइम के लिए मेंटेन कर पाओगे। तो क्या करते हैं वो 3000 का नाम सुन के ही उनके मन में इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो क्या करते हैं उस ट्रेनर के पास दोबारा जाते ही नहीं हैं। मतलब कि यही से पता चल रहा है कि लोगों के पास फालतू के टाइम के लिए, फालतू की चीज़ें के लिए मतलब पैसा ख़राब करने उनके लिए सही है पैसा ख़राब करना, बट जब हेल्थ की बात आती है तो अगर 500 भी खर्च करना हो तो मतलब कि क्या बात बताऊँ, आपको पता ही है कि क्या आजकल कंडीशन चल रही है लोगों की। तो इसलिए हेल्थ जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमें ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए क्या? अगर हमारे पास हेल्थ ही नहीं है तो पैसे का क्या करना है, ठीक है? और ये जो हमारी हेल्थ है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर, उस इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। मतलब कि अगर आप गलत चीज़ें खा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, गंद खा रहे हो, तो क्या करेगा वो न्यूट्रिशन जो है आपके बच्चों के अंदर भी वही, मतलब डीएनए के थ्रू के बच्चों के अंदर भी वही न्यूट्रिशन जाएगा, जो आपकी हेल्थ होगी आपके बच्चों की फ्यूचर में जाके वही हेल्थ होगी। वो मेंटली और फिज़िकली ही इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। अगर वो मेंटली और फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे तो हमारी दुनिया को कैसे बदलेंगे, हमारे फ्यूचर को कैसे बिल्ड करेंगे, हमारे फ्यूचर में जो हमारे फ्यूचर में जन्नत को कैसे लाएंगे, ठीक है? तो अपने बारे में नहीं, काश अपने बच्चों के बारे में अगर आप सोच सकते हैं पहले, तो हमारी मतलब इंडिया की जो कंडीशंस है वो और बेहतर हो सकती, हमारी दुनिया और बेहतर हो सकती थी। तो इसलिए जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कम से कम उसके बारे में सोचिए, और एक अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए कि अगर आप आज अपनी हेल्थ का मतलब अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करोगे तो उनकी हेल्थ पे क्या आगे जाके इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। तो बाद में आप खुद को ही ब्लेम करते रहोगे, बाकी की सारी ज़िंदगी आपके बच्चे आपको ब्लेम करते रहेंगे। तो इसलिए अगर हमारी दुनिया को बदलना है ना, अगर हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाना है, अगर सारे आंसर्स जो आजकल हम ढूंढ रहे हैं इंसानियत के लिए, और इस यूनिवर्स में जो भी आंसर ढूंढ रहे हैं, अगर उनको ढूंढना है तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ को समझना होगा कि कितनी प्रीशियस है ये लाइफ, और कैसे हमें इसे बचाना है, और बचाने से कितना फ़ायदा होने वाला है हमारी जनरेशन को, हमारे फ्यूचर को, और एक अच्छी ज़िंदगी हम कितनी लंबी जी पाएंगे यहाँ पे। तो बस ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर करनी थी, कि बताना था आपको कि हमारी जो ज़िंदगी है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस एक ही बार तो मिलती है, पता नहीं मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाती है हमारी आत्मा, क्या होता है, किसी को उसके आंसर्स नहीं पता। बट हमें पता है कि हमें ये ज़िंदगी मिली है और हमें इसे जीना है, और अच्छे से जीना है, खुशी से जीना है, और हमें एंजॉय भी करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हुए इसे एंजॉय करना है। तो बस ये कुछ मन में बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैं कहीं भी कंडीशन से अपने इंडिया की सिचुएशन, लोगों को देखता हूँ हर जगह, मतलब कि बस ऐसे लग रहा है कि हम इंसानियत को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम वेट करते हैं कि अंतरिक्ष से कोई चीज़ आएगी, एस्ट्रॉयड आएगा, कॉमेट आएगा और हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। बट मैं समझता हूँ कि मैं मानता हूँ, आई बिलीव इट, कि उससे पहले हम इंसानियत को खुद ही तबाह कर देंगे। अगर अभी हमने स्टेप्स नहीं लिए अच्छे से, तो आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। ये डिस्ट्रॉय होगी ही होगी दुनिया। बट इसलिए उससे पहले जितना अच्छे से एंजॉय करके जा सको, जितना लंबा जी सको आप अच्छे से जियो, खुश रहो, अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो। बट
अपनी हेल्थ को बचाते हुए, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करते हुए, ताकि आप भी उन जो लोग मर रहे हैं, जो आजकल कोविड जैसे वायरस आ रहे हैं आपकी बॉडी पे, इसलिए इतनी फास्ट अफेक्ट कर जाते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, आपकी बॉडी, आपके पास पावर ही नहीं, आपकी बॉडी के पास पावर नहीं है उससे लड़ने के लिए। आपकी बॉडी इतनी कमज़ोर है, तो वायरस क्या होता है, आपकी बॉडी पे सीधा अटैक करता है और आपकी बॉडी उसके सामने हार मान जाती है और आप मतलब कि लाइफ के आगे हार मान जाते हो। तो इसलिए अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छे से जियो। बस यही आपके साथ जो चीज़ें थी, आपके साथ एक मोटिवेशन आपको, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। और बाकी आपको खुद अपने माइंड को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है और फिज़िकली अपने आप को फिट रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।